नमस्कार साथियों, आज फिर मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये आपकी जो चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर और अन्य पदों की जो भर्ती आने वाली है उनसे संबंधित ही वीडियो है। लेकिन अभी तक सारे वीडियो तैयारी से संबंधित परीक्षा की पैटर्न जो सिलेबस था उसके अनुसार कराए जाते हैं। यह वीडियो मेरे को महत्वपूर्ण लगा कि ये जानकारी भी होना आवश्यक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें है जो आपके वाहन चालक यानी ड्राइवर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती आ रही है उसकी फॉर्म भरने के लिए हमें क्या आवश्यकता है और क्या हमारी जरूरी चीजें हैं, उन चीजों से संबंधित, क्योंकि आप तैयारी भी कर रहे हैं, सब कुछ लोग वीडियो भी बहुत डाल रहे हैं उससे तैयारी से संबंधित करने की। लेकिन उसके लिए तैयारी जब भी आप कर पाएंगे जब आप फॉर्म भर पाएंगे, और फॉर्म भरने के लिए जो सबसे आवश्यकता है फॉर्म भरने के लिए उससे संबंधित वीडियो है कि फॉर्म में क्या क्या आवश्यकता है और उनको क्या क्या हमें तैयारी करके रखनी है ताकि हमारे को कोई परेशानी नहीं हो और हम परीक्षा का आवेदन कर सकें। और उसमें अगर कोई भी कमी रहती है तो वो परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए उन सब तैयारियों को हम पूर्व पहले ही कर लें ताकि हमें बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीना अभी इस भर्ती के आवेदन आने में है। तो उससे पहले ही हम हमारी जो आवश्यक चीजें हैं वो सब हम कंप्लीट कर लें। तो आज मैं उसी से संबंधित वीडियो बना रहा हूं कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और चीजें हमें तैयार करके रखनी है। तो सबसे पहले जो ये पोस्टें आएंगी इन सब पदों के लिए योग्यता वाले पदों की योग्यता में जो संबंधित है यानी 10वीं मांगी गई है योग्यता 10th। तो हमें क्या करना है कि 10th 12th और अगर आगे भी आप पढ़े हुए हैं BA MA या और भी कुछ करा हुआ है तो उन सबके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें। अब आप कहोगे कि ये क्यों बता रहे हैं, सभी आज जो कंपटीशन के फॉर्म भरते हैं उनको सब मालूम है, लेकिन ये भर्ती परीक्षा ऐसी है वाहन चालक या चतुर्थ श्रेणी की जो कि पहली बार इस पैटर्न से करवाई जा रही है। तो उसके अंदर पढ़े लिखे जो फॉर्म भरते आए हैं उन्हें तो सब ध्यान है, लेकिन जो परीक्षार्थी 10वीं ही पास है और जिन्होंने सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ी हुई थी या जिन्होंने कभी फॉर्म भरे नहीं, जिनको 10-10 15-15 साल हो चुके हैं 10वीं करे हुए, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि फॉर्म में क्या क्या आवश्यकता होती है और उनके लिए क्या क्या हमें दस्तावेज चाहिए। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो सबसे पहले तो अपने 10th 12th BA और MA जो भी हायर एजुकेशन है उन सबके डॉक्यूमेंट्स को अपने जो उनकी फाइल है उसके अंदर सहेज लें, समेट लें और उनको अच्छी तरह से स्कैन करवा लें या कर लें। स्कैन आजकल हर किसी के मोबाइल में स्कैनर होता है तो आसानी से स्कैन किए जा सकते हैं, साफ सुथरे स्कैन कर लें। उसके बाद जो वाहन चालक है इसमें एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा है। कुछ ऐसे हैं जो कई सालों से ड्राइविंग का कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अपनी जिस संस्था या जिस जगह वो काम कर रहे हैं वहां से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके उसको रख लें, जो भी जितने भी समय अवधि का मांगा गया है या जितना भी है वो बनवा कर रख लें और उसको भी स्कैन करवा लें। दूसरा है अपनी फोटो, नवीनतम फोटो जो कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म में लगाई जाती है वो खिंचवा करके रख लें। तीसरा अपने सिग्नेचर, हस्ताक्षर जो आप करते हैं वो हस्ताक्षर भी स्कैन करके रखवा लें अपने मोबाइल में या किसी भी मोबाइल में, जीमेल में, जिसमें भी, तो उसके अंदर ये स्कैन करके रख लें ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उसके बाद में उनके जो श्रेणी होती है, जनरल श्रेणी, SC ST OBC, जनरल OBC SC एवं ST, इन श्रेणियों यानी जनरल को तो किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन OBC SC ST और विकलांग जो होते हैं इनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, OBC सर्टिफिकेट, SC ST। और तो वो अगर उनके पास नहीं बनाया हुआ है तो वो उसके लिए अप्लाई कर दें, जो भी माध्यम है अप्लाई के लिए ई-मित्रा के द्वारा या जहां पर तहसील और उसका होती है वहां पर जाकर के अपने लिए अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर देवें। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो लगा देवें। उसके अलावा मूल निवासी, अपना मूल निवासी भी, क्योंकि मूल निवासी प्रमाण पत्र भी तैयार कर लें। मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए भी अप्लाई कर दें अगर नहीं बनवाया हुआ है तो, और अगर बनवाया हुआ है तो वो मूल निवासी प्रमाण पत्र भी
बनवा लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरल में किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी और इसमें अगर आप कैटेगरी भरेंगे फॉर्म के अंदर तो उसके अंदर वो मान्य सर्टिफिकेट मांगेंगे और सर्टिफिकेट नहीं होने की कंडीशन में वो आपको जनरल ही मानेंगे और आप अपनी कैटेगरी से वंचित रह जाएंगे और आपको जनरल की पोस्टों में ही एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने आवेदन कर दें, या अगर बनाया हुआ है एससी, एसटी और एससी, एसटी में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए मान्य होता है। कोई सोचे कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट पड़ा है तो मुझे क्या आवश्यकता है, लेकिन वह 3 साल पुराने से ज्यादा साल अगर पुराना है, 3 साल से अधिक, तो वो मान्य नहीं होता है। तो उसके लिए वो रिन्यू करवा लें या नया बनवा लें, नया बनवा लें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा और आप एक सामान्य परीक्षार्थी की तरह ही अपनी जो पोस्ट है उनमें आप अप्लाई करेंगे। दूसरा, ऐसे ही तलाक, विधवा आदि जो भी हैं, लेडीज हैं, महिलाएं, वो भी अपनी इन सर्टिफिकेटों की बनवाने की तैयारी कर लें। अगर उनके पास पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं बनवाया हुआ है अपने तो ये लेडीज बनवा लें, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें ताकि आपको अपनी श्रेणी में ही कंपटीशन देने का मौका मिल सके और दूसरा आपके चांस ज्यादा रह सकते हैं, क्योंकि आप फिर अपनी कैटेगरी और अगर आप जनरल की मेरिट के नंबर लाएंगे तो आप जनरल कैटेगरी में भी फाइट कर सकेंगे। तो इन सब चीजों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए इन प्रमाण पत्रों की आप आवेदन करते हैं। विकलांग जो अभ्यर्थी हैं या कैंडिडेट हैं, विकलांग का मतलब जो विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, वो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए अपना जो मान्य सर्टिफिकेट होता है सीएमएचओ या टीम के द्वारा, डॉक्टरों की टीम के द्वारा वो बनवा कर तैयार कर लें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा सबसे पहले यानी कि उनको ये सब तैयार करने के से पहले अपनी एसएसओ आईडी बनवा लें या बना लें। खुद अगर जानकार है तो बना लें, नहीं तो अन्य किसी जानकार से अपनी एसएसओ आईडी बनवा लें। जैसे जीमेल आईडी होती है उसी प्रकार की एसएसओ आईडी होती है, जिसमें आजकल सारे आवेदन एसएसओ आईडी के थ्रू ही फॉर्म भराए जाते हैं। तो एसएसओ आईडी भी अपनी तैयार करवा लें ताकि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एसएसओ आईडी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। ये एसएसओ आईडी बहुत जरूरी है। जैसे जीमेल और दूसरी आईडियां होती है, वैसे आजकल गवर्नमेंट फॉर्म या कोई और चीज के लिए आपको एसएसओ आईडी से ही अप्लाई करना पड़ता है। तो एसएसओ आईडी भी अपनी बनवा करके रख ले। बता ही दिया कि फोटो, हस्ताक्षर और ये सारे, और जो वाहन चालक पद के लिए होंगे वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र भी जिस संस्था में या जहां पर वो काम कर रहे हैं वो बनवा कर रख लें ताकि उनको बाद में किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। और अभी से वो कोशिश करेंगे तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र तो जिस संस्था में कार्य करते हैं वो लगभग दे देते हैं हाथों हाथ, लेकिन अंतिम समय पर ये प्रयास करने पर हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम हो और आपको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल सके, तो शायद वाहन चालक के पद पर अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो अनुभव प्रमाण पत्र भी अपना तैयार करके रख ले। ये मैं जानकारी इसीलिए दे रहा हूं कि जो छात्र 10वीं पास करके ही अपने काम धंधों में सेट हुए हैं, जिनको 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं, वो इन चीजों से अनभिज्ञ हैं, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके कि भाई फॉर्म भरने से पहले हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, आपकी उम्मीद है आप निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपके इन फॉर्म के अंदर कोई भी इन प्रकार से किसी प्रकार की कमी है तो उसके कारण आप फिर परीक्षा नहीं दे पाएंगे और आपके जो प्रयास किए गए वो निरर्थक व्यर्थ जाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है। दूसरा, आधार कार्ड, लगभग सबों का आधार कार्ड बना हुआ है। तो आधार कार्ड अगर नहीं बना हुआ है तो वो अपना आधार कार्ड अप्लाई करते हैं। उसमें इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है, उसमें जो नाम है आपका, पिता का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है और जन्म तिथि, ये तीनों आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए।
जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, पिता का नाम यानी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार या आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम और जन्म तिथि सेम होनी चाहिए, अन्यथा आपके बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आपके दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आधार कार्ड भी आप अपना देख लें, बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बना हुआ भी है तब भी आप उसमें इन चीजों का देख लें कि 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, पिता का नाम है और जन्म तिथि है वो सेम है या नहीं। अगर वो नहीं होगी तो आगे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप सिलेक्शन होने के बाद में भी आपको इनमें करेक्शन कराना पड़ेगा, उस समय बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए आप फॉर्म के लिए अभी, क्योंकि समय बचा हुआ है 1 से 1.5 महीने अभी फॉर्म आने में और अप्लाई होने में है, तो उससे पहले ये सारी जो मैं वीडियो में बता रहा हूं इन सारी चीजों को पूर्ण कर लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो अंतिम समय में आप अगर सर्टिफिकेट के लिए भागेंगे तो सर्टिफिकेट इतने आसानी से बनता नहीं है, और 52,000 पोस्ट हैं तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो आपका हो सकता है कि सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिले, और समय पर नहीं मिलने के कारण आप अपनी जो श्रेणी या कैटेगरी है उससे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्योंकि आजकल शायद नियम कर दिया गया है कि जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन आपके पास ये बने हुए उस दिन के या उस दिन से पहले के आपके पास होने चाहिए, अन्यथा आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए ये अपने सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी इसमें मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट आता है, प्रमाण पत्र बोर्ड का प्रमाण पत्र, वो भी तैयार करके रख लें, उसको स्कैन कर लें और एक फाइल बना लें जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक लिस्ट बना करके उनको रख लें कि ये 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, बीए की, एमए की, बीएससी की, बीकॉम जो भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हस्ताक्षर, फोटो स्कैन करे हुए, ये आपके सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, इनके सर्टिफिकेट, मूल निवासी, और ये सारी चीजें आप अपनी बनवा कर रख लें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जो मैंने जानकारी दी है वो आपको फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा मददगार होंगी और आपको ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर पहले से ये तैयारियां करी हुई हैं आप लोगों ने तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। अन्यथा आपके मन में अगर ये कमियां रह गई तो आप तैयारी में भी आपको डाउट रहेगा कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। अगर आपने ये तैयारियां पूर्ण रूप से कर रखी हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे और आप तैयारी आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।